हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो सुबह से मैंने हेयर वॉश किए, नहा के मैं नीचे आई, तुलसी माँ को जल चढ़ाया। इसके बाद मैंने भगवान की पूजा करी। आज फ्राइडे है, मेरा फास्ट है वैभव लक्ष्मी का। इसके बाद फिर मैं पूजा करके नीचे आ गई किचन में आने के बाद मैंने दूध गर्म किया और कुछ सामान अरेंज करना था वो किया। ये टंकी साफ़ की थी तो सोचा इस बार इसमें आटा भर लेती हूँ और जिस डिब्बे में आटा रखा है उसको निकाल के उसमें सामान रख लूँगी। फिर इसके बाद खाने में आज बनना था दाल, राइस, रोटी, सब्जी। तो मैं क्या करती हूँ कि दाल राइस को सबसे पहले जब मैं किचन में सुबह आती हूँ तो पानी में थोड़ा सा फुला के रख देती हूँ, मतलब उसमें पानी डाल के रख देती हूँ, जिससे कि बनते टाइम पे वो अच्छे से थोड़ा सा वो पानी सोख हो जाए और वो फूल जाए। चाय वगैरह करने के बाद सब मैं आ गई इस वाले हॉल में, यही ड्राइंग रूम है, इसमें आ गई। इसमें आने के बाद मैंने सब क्लीनिंग करी जितना था। मीवी के काफ़ी सारे टॉयज़ फैले थे तो पहले मैंने कुछ टॉयज़ समेटे। इसके बाद उसकी कुछ बुक्स नहीं मिल रही थी तो मैंने देखा तो उसने सोफ़े के पीछे छिपा के रखी थी। तो उसकी स्टोरी बुक्स रहती हैं वो, तो उनसे मैं पढ़ पढ़ के उसे स्टोरी सुनाती हूँ। उसकी अभी सिलेबस वाली बुक नहीं है, अभी वो बहुत छोटी है। तो ये सारी बुक्स उसने छिपा के रख दी थी, मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने बना बना के उसको स्टोरी सुनाई रात में। ये बुक्स रहती हैं तो बहुत इजी रहता है सुनाने के लिए। फिर मैं किचन में आ गई नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो नाश्ते में बन रहे थे आज आलू और प्याज के पराठे। मेरा फास्ट था। हस्बैंड स्प्राउट्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, बाकी मिवी के लिए और सबके लिए पराठे रहेंगे। तो पराठे में मैं कुछ नहीं डालती मिवी के, सिर्फ आलू, प्याज, धनिया पत्ती, नमक और भुना जीरा, इतनी चीज़ें डालती हूँ। मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ना कोई एडिशनल मसाले ऐड करती। और इसके इन सबको मिक्स करने के बाद मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो सबके लिए मीन्स उसके दादा दादी के लिए और मिवी के लिए, तीनों लोगों के लिए। और जब अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो फिर मैं भी खाती हूँ। इसके बाद आज मैंने रोटी, जब सुबह आटा गूँथा तो मैंने साथ में ही रोटियां सेक ली थी इसके, क्योंकि फिर मुझे माता का भोग भी बनाना था और भी थोड़े काम थे आज के दिन। पूरे दिन मेरे को कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है काम। और नाश्ता देने के लिए मैं बाहर आ गई। फिर इसके बाद कुछ कपड़े लगा दिए थे मैंने बड़े सुबह से उठ के। तो मैंने कहा कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल शाम के टाइम थोड़ा बादल होने लगते हैं, आंधी तूफान टाइप का होने लगता है, तो फिर कपड़े उड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से लगा वॉश कर हो जाएंगे तो फैला दूँगी। फिर किचन में आके लग गई मैं खाना बनाने की तैयारी में। खाना बनाते बनाते पता चला दीदी का फ़ोन आया कि आज वो आ नहीं रही हैं। मैं उनका काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि दीदी आ जाए, तो वो नहीं आई। तो उनका फ़ोन, मैं कॉल कर रही थी तो उनका कॉल लगा नहीं। फिर उनका फ़ोन आया तो बोली कि आज मैं नहीं आऊँगी, उन्हें कहीं जाना था। तो मैंने कहा कि अब तो मैं नहा चुकी हूँ सब कुछ, और आज मेरा व्रत है। फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, पहले खाना ही बना लेती हूँ, फिर इसके बाद झाड़ू पोछा जो भी रहेगा वो कर लूँगी। तो जब मैं सुबह से उठती हूँ तो पहले एक बार मैं किचन की झाड़ू और बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन पोछा नहीं लगाती हूँ। और भगवान के वहाँ भी एक बार थोड़ा सा कर देती हूँ साफ़, लेकिन बाकी जो पूरे घर की क्लीनिंग होती है वो अलग होती है। तो भिंडी कल मैंने रात में ही काट के रख ली थी। फिर मैंने भिंडी को सुबह फ्राई कर दिया और इसका आम का एक इंस्टेंट अचार बना रही हूँ, क्योंकि वो वाला अचार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है जो अभी कुछ दिन पहले बनाया था, करी पत्ता वाला। और चटनी, क्योंकि सब लोग खाते हैं खाने में, नाश्ते में और रात के खाने में। इस बार मैं आम को इसके छिलके के साथ बना रही हूँ। तो सारे आम को मैंने कट करके रख लिया है। अभी हाँ, मेरी सब्ज़ी कुक हो गई थी तो इसको मैं इस डिब्बे में खाली कर लूँगी, इससे ये लंच के टाइम तक गर्म रहेगी। और साइड में मैंने ना दाल पकने के लिए रख दी थी, तो फटाफट दाल फ्राई कर ली। और दाल फ्राई करने के बाद फिर मैंने किचन क्लीनिंग करी। किचन काफ़ी गंदा हो जाता दाल फ्राई करने के बाद। इन सब के बाद थोड़ी सी किचन क्लीनिंग के बाद फिर मैंने बनाया अचार, जब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे। और मैंने इसमें डाली मेथी, काला जीरा, सौंफ और थोड़ी सी राई दाने। इन सारी चीज़ों को मैंने ऐसे ही भून लिया। फिर इसके बाद इनको मैंने खलबट्टे में अच्छे से कूट लिया। ये वाला अचार आप ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंस्टेंट अचार बनते हैं उसमें मैं आम को सुखाती नहीं हूँ। और जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब साल भर के लिए आम को अचार को चलाना है बाहर रख के, तो आपको उसको धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है, जिससे उसका मॉइस्चर सूख जाएगा और आपका अचार सालों साल चलेगा। ये टेक्निक होती है। ये जो भी मैं अचार बनाती हूँ इंस्टेंट बनाती हूँ, ये 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है, इस टाइप का रहता है। तो मैंने इसमें आम में डाल दी है हल्दी, मिर्च और नमक डालने के बाद, और जो मेरा मसाला था भुना हुआ उसको डाला, थोड़ी सी हींग डाली और ऑयल डाल दिया ऊपर से। तो ये सरसों का तेल है, तो ये अचार हो गया बन के तैयार इस तरीके से।
फिर मैंने लगे हाथ जल्दी जल्दी फटाफट बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि आज काम बहुत सारा था और मुझे लग रहा था कि टाइम से काम हो जाता है तो मतलब मेरा ये रहता है कि अगर 12 बजे तक काम हो गया तो फिर मैं मिवी को बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ, मतलब जो उसका टाइम है उस पर मुझे डिस्टर्ब नहीं होता। फिर बर्तन मांजने के बाद, पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैंने बनाया माता का प्रसाद बहुत अच्छे मन से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्राइडे के दिन कि मुझे भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, मतलब अलग ही वाइब्स रहती हैं उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मैंने थोड़ा सा घी लेके, जितना आटा लिया उससे हाफ़ घी लेके मैंने अच्छे से आटा को भून लिया और मैं बना रही हूँ आज कढ़ा प्रसाद। तो कढ़ा प्रसाद मैंने पहली बार भोपाल में खाया था एक गुरुद्वारे में, जब मुझे पता नहीं था कि इसको कढ़ा प्रसाद बोलते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, जबकि हमारे घर में आटे का हलवा बनता है, बट आटे का हलवा थोड़ा सा ड्राई बनता है और ये वाला जो कढ़ा प्रसाद बनता है ये थोड़ा सा हल्का सा, इसमें ड्राइनेस कम रहती है। तो फिर इसके बाद पता चला कि ये आटे का बनता है। धीरे धीरे बनाना सीखा, बनाया और अच्छी रेसिपी आने लगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। फिर इसमें मैंने जितना आटा लिया था उतनी शुगर डाल के और उतना ही मैंने पानी डाल के जल्दी जल्दी चला दिया। जल्दी जल्दी चलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार है माता के लिए भोग। और अब इसमें मैं लगाऊंगी तुलसी का पत्ता और एकदम रेडी है। अब इसे माँ को प्रसाद लगाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि अब लगा लो भाई झाड़ू और पोंछा, जल्दी से पूरा काम ख़त्म कर लो, क्योंकि मिवी का हो रहा है टाइम नहलाने का, खिलाने का, सुलाने का। और बच्चों को उनके टाइम पे अगर डिस्टर्ब होते हैं तो फिर वो रोते हैं, परेशान करते हैं, उनका रहता है बच्चों का। तो हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है कि मिवी को कोई परेशानी ना हो। छोटे बच्चों के साथ ये सब दिक्कतें होती ही होंगी, जो मॉम्स हैं वो रिलेट कर पा रही होंगी, उन लोगों को समझ में आता होगा कि कितना बच्चे को अगर उसको भूख लगी तो वो मतलब वो बता तो इतने उससे सकता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो रोएगा। और जब वो रोता है तो माँ तो वैसे भी ऑलरेडी परेशान ही रहती है कि बच्चा रो रहा है, तो इस टाइप से बहुत फिर परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए सब काम टाइम से निपटा लेने चाहिए। फिर मैंने पूरे घर की ऊपर नीचे की सब जगह की झाड़ू लगाई और पोंछा लगाया। इसके बाद मैंने मिवी को नहला दिया, उसको खाना खिला दिया, सुला दिया। और फिर आज हेयर वॉश किए थे तो बाल सुलझा के आई मैं नीचे। नीचे आने के बाद भगवान के मैंने बर्तन साफ़ किए। और इसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने सुबह सुबह चाय के साथ, जब मैं चाय बना रही थी तब मैंने कुकर रख के आलू उबाल लिए थे। तो उन आलू को मैंने जीरा फ्राई करके मूंगफली के साथ और एक टाइप से आलू की भेल मैंने तैयार कर ली थी, क्योंकि कुछ भी ऐसा बनाने का टाइम नहीं था और इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी सच बताऊं तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने दिया नमक डाल के। फिर मैंने टमाटर, खीरा और मिर्च और धनिया पत्ती काट के नींबू के साथ मिक्स करके इसको सर्व किया। वैसे तो मैं कई बार जैसे कि फास्ट में कुछ भी नहीं खाती, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाती, डायरेक्ट फिर खाना खाऊंगी प्रसाद खा के। लेकिन अब दिन भी बहुत बड़े होते हैं गर्मियों के और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह से आप 5:30 अगर उठ जाते हो तो फिर बहुत भूख लगती है। तो मैंने इसीलिए फिर मैंने कहा जल्दी से यही बनेगा कम ऑयल में, तो बना के और फिर मैंने इसे खाया। और इसके बाद मैंने थोड़ी देर 10-5 मिनट मुश्किल से लेटी होंगी। और फिर शाम का टाइम हो गया चाय का, तो चाय बनाई, सबको चाय दी। फिर देखा तो मौसम बड़ा ख़राब सा हो रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं पानी गिर जाए। तो गई तो जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े उठाए, क्योंकि फिर हवा चलती है, आंधी चलती है, तो सारे कपड़े नीचे गिर जाते, फिर उनमें डस्ट हो जाती, फिर वो कपड़े मुझे दोबारा हैंड वॉश करने पड़ते हैं। इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है कि जैसे आंधी तूफान है तुरंत सबसे पहले कपड़े उठाओ। फिर मैं लग गई माता की तैयारी में, पूजा की। तो आज पूजा करने में काफ़ी लेट हो गया था मुझे, नहीं तो मैं 4:30 तक बैठ ही जाती हूँ पूजा करने के लिए। लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि फिर मिवी भी उठ गई, तो मिवी को मुँह हाथ धुलाना, उसको कुछ खिलाना पिलाना। और बच्चा जब सो के उठता है तो फिर वो उसे लगता है कि माँ मेरे पास रहे, थोड़े मतलब 10-15 मिनट तक तो लगता ही है। फिर इसके बाद मैंने पूजा करी, कथा पढ़ी और आरती करी। आरती करने के बाद सुहाग लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा करना, और मैं हमेशा करना चाहूँगी। बहुत बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, मिवी के पैर छुए, क्योंकि मेरी लक्ष्मी मिवी है। और सो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, शाम भी हो गई और आज थोड़ा लेट हो गया पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे बीच के बीच। आज मिवी भी थोड़ा जल्दी उठ गई तो सारे काम बहुत डिले होते 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 थोड़ा लेट भी हो गया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है एकदम, तो लग रहा था कि बस टाइम से पूजा हो जाए।
अब जाऊँगी, जाके खाना बनाऊँगी। तो देखती हूँ अगर खाना बनाते टाइम पे लाइव आ पाई तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा, और नहीं तो आप ये वाला मेरा ब्लॉग और मेरी रेसिपीज़ देखिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़, स्वाद बाय अनुभा। और अगली बार फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।